बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक आज शाम की भी वीडियो हाजिर है आपके लिए और बात करेंगे। पहले तो कुछ कमेंट्स की बात करते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये 2,35,000 पे जाएगा, 2,30,000 पे जाएगा या नहीं जाएगा। देखें बात ये है कि गोल्ड जो है वो आपके पैसे की वर्थ होती है, ठीक है। अगर डॉलर नीचे आया है तो यकीनन गोल्ड भी नीचे आया है। अभी डॉलर अगर बढ़ेगा तो गोल्ड भी बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट का भी असरात तो लाजमी पड़ते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है और उसका रेट जो है वो पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल होता है। तो अब हमारे मुल्क में डॉलर के ऊपर थोड़ा सा क्रैक डाउन किया गया है ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए। और जो रेट निकलते थे पहले वो ब्लैक मार्केट के हिसाब से निकलते थे, अब ब्लैक मार्केट ख़त्म हो गई है। ओपन मार्केट का और जो ये इंटरबैंक मार्केट का जो रेट है वो तकरीबन करीब करीब है और बल्कि 1.25% से कम हो गया है। पता नहीं कैसे हो गया है लेकिन हो गया है। अभी यार ये देखिए कि ये काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं होता। अभी जो कल रेट बग़ैर किसी वजह के बढ़ा था और 2,13,000 तक चला गया था, आज वो फिर कम हो गया है। यानी आज भी छुट्टी का दिन है। आज कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो कम हो गया है 2,11,000 पे। यकीनन बहुत सारे लोगों ने इसका डिमांड और सप्लाई से भी ताल्लुक़ होता है। तो सप्लाई हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा हो गई हो, लोगों ने ज़्यादा मिकदार में सोना बेचना शुरू कर दिया हो। जब ऐसे हालात आते हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा एक खौफ पैदा हो जाता है लोगों में कि यार अगर हमने अब ना बेचा तो फिर ये नीचे चला जाएगा तो फिर हमें और नुकसान हो जाएगा, या इस तरह की बातों लाजमी होती हैं कि इंसान कुदरती फ़ेल है कि जब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा जो है वो लगवाया जा रहा हो और मार्केट का ऐसे हालात हों कि आपको ये नज़र आ रहा हो कि मज़ीद नीचे जाएगा, तो फिर आप यकीनन वो फौरी तौर पे बेच देंगे। और कुछ ऐसा भी होता है कि लोग ये भी कहते हैं कि यार जो पैसे आ रहे हैं कम से कम वही आ जाएं। तो ये एक थोड़ा सा हमारा जो है वो सोच होती है, जिसकी वजह से शायद सप्लाई आज ज़्यादा हो गई। क्योंकि एक मैंने पढ़ा था, एक कमेंट पढ़ा था, उसमें एक साहब ने लिखा हुआ था कि भाई आज ही सोना बेच दीजिए वरना कल ये 5-6 हज़ार रुपये और गिर जाएगा। ये अब उनकी असेसमेंट है, वो कैसे उन्होंने की वो मुझे नहीं मालूम। ये उनका जहन जाने और उनकी समझ जाने, या फिर उनका जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट की उसके तहत उन्होंने ये बात कह दी होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना जहन कहता है, आपको इतना ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सोना नीचे जाता है ऊपर जाता है, जिससे आपके पैसे की वर्थ उतनी ही रहेगी जितनी आपने पहले ख़र्च की थी। अब आप ये देखिएगा कि सोना जो है वो ये इस हफ्ते में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिखा था कल भी कि ये ज़रा आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा ही जो है वो डिसाइसिव होगा, यानी कि वो फैसला कुन होगा कि ये डॉलर और गोल्ड जो है वो उसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो डॉलर और गोल्ड का मुस्तकबिल जहाँ तक मुझे समझ आता है वो ये है कि यार ये कितने एक डॉलर निकाल लेंगे पाकिस्तान की आवाम से। आवाम जो है उसमें 90% तो गरीब लोग हैं, जो 10% अशराफियाँ हैं वही हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास डॉलर्स होंगे। ये हम जैसे और आप जैसों के पास अगर डॉलर निकले भी तो मेरे जैसे के पास तो $100 भी नहीं निकलते। तो बाकी जो थोड़े से बड़े हैं वो 2, 4, 10 हज़ार, 5 हज़ार डॉलर रखे होंगे, तो वो इतनी बड़ी तादाद उनके पास डॉलरों की नहीं होगी कि जिससे मुल्क की मईशत ठीक हो जाए, डॉलर रेट नीचे आ जाए। असल में जो डॉलर रेट ने नीचे आना है वो आपके आना है एक्सपोर्ट से, और वो जो रेमिटेंसेस बाहर के लोग भेजते हैं उससे डॉलर आने हैं, और वही जो है वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं। ये जो कर्ज़े आते हैं ये कर्ज़े
वापस सूद में भी खर्च हो जाते हैं। और इसके अलावा वो जो थी जुगनू, क्या नाम था वो, सेठी साहब की वाइफ, उन्होंने फरमा भी दिया था कि जो पहले IMF से कर्जा आया था 1-1 अरब रुपए जो है वो अपने मेंबरान को दे दिए गए थे। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक आपका जो ऊपर के लोग ठीक नहीं होंगे तब तक नीचे का कैसे हालात ठीक होंगे। तो हमारे हालात पर रहम कीजिए, हमें आटा घी चावल दीजिए, हमें डॉलरों से कुछ नहीं लेना। हम जो ये रेट के बारे में बताते हैं वो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि कुछ गरीब लोग जिन्होंने अपने बच्चों के लिए भी लेना होता है, और कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं उनके पास ये सोने का जो इन्वेस्टमेंट है ये तो 1 तोला, 4 तोला, 5 तोला, 10 तोला यहाँ तक बेचारे कर सकते होते हैं। इसमें वो क्या ले लेंगे, कौन से महल ख़रीद सकते हैं, तो उन्होंने वो ये ख़रीद के अगर अपने पास रखा हुआ है तो वो उसी लिए हम बताते हैं। बाकी रही जो ट्रेडिंग की बात, तो वो तो ट्रेडिंग पर हम यकीनन बात करते रहते हैं, और वो ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए एक्चुअली मैं बोला करता हूँ। तो ये आज का रेट अब आप सुन लीजिए कि 2,10,000 में बाइंग है पीस के रेट की, और 2,11,000 में सेलिंग है पीस के रेट की। इसी तरह जो रवे का रेट है वो 2,07,000 है बाइंग का, और 2,08,000 है सेलिंग का। अब आपको मैं एक घर दिखाता हूँ जो कि 1,05,00,000 का है, और उसको देखिए। ये अवामी 2 में वाक़ है, कॉर्नर का है, 3 मरले एक्स्ट्रा लैंड है जो कि आप लॉन वगैरह बना सकते हैं। ये छोटा सा घर होता है, 2 बेड का घर होता है, और बैरियर टाउन फेज़ 8 में अवामी 2 कहलाता है। तो ये आप घर देखें, और इसके बाद ये मैं आपको सिर्फ अपने वादे के मुताबिक दिखाता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हों तो यकीनन आप प्रॉपर्टी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ फिर आपसे इजाज़त भी चाह लेता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ये घर आप देखिए, ये अवामी 2 है, और ये देखें ये कॉर्नर का घर है। ये इसकी रोड है, इधर बहुत सारे घर बने हुए हैं, इधर रिहाइश लोगों की है, और बड़ा अच्छी जगह है। ये साइड पे इसके क्योंकि कॉर्नर है तो ये एक्स्ट्रा लैंड कहलाती है, 3 मरले इसकी एक्स्ट्रा लैंड है। इसको आप कोई ग्रिल वगैरह लगा के कवर कर सकते हैं। इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसको लॉन बना सकते हैं, इसमें बैठने के लिए अपने पौधे लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है जी। और इस तरह का अवामी तकरीबन हर एक ही जैसे डिज़ाइन होता है। ये किचन था, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक इसका बेड है, और अच्छा बेड होता है। इसमें एक अच्छा मतलब अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया जा सकता है। और ये देखें इसका ये बात है, एक बात इसका ये है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे आपको मैं बताता हूँ कि इधर ये टीवी लाउंज कह दें, और ये भी देखें एक बात अंदर ही उन्होंने बनाया हुआ है, अटैच बात किया हुआ है। ये एक्चुअली स्टोर होता है, इसको चाहें तो आप बात बना सकते होते हैं। तो ये देखें ये टीवी लाउंज है, और इसी में से बाहर की तरफ भी एक रास्ता मौजूद है जो पीछे इसके होता है, और ये लॉन्ड्री वगैरह के लिए होता है। पीछे इसके जो है वो तमाम नकासी आब भी होती है, और ये बारिश हो रही है एक्चुअली, लेकिन ये बारिश का ही पानी इन पीछे बनी हुई नाली से जा सकता होता है। बड़ा अच्छा घर है, बड़ी अच्छी जगह पे है। इसकी बैक पे एक पार्क है, और पार्क बच्चों के लिए बहुत बड़ा पार्क है ये, और बच्चे जो हैं वो खेलते हैं। छोटा सा ये इलाका होता है, इधर इतने ज़्यादा घर नहीं होते, और फिर ये बड़ा खूबसूरत है। 1,05,00,000 इसकी डिमांड।